हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ऑलराउंडर रिसर्च सेंटर ऑनलाइन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ ऑलराउंडर क्लास में स्कूल के विद्यार्थियों एवं कंपटीशन तैयार करने वाले विद्यार्थियों के मैथ के जड़ को मजबूत बनाकर ऑलराउंडर बनाने का प्रयास किया जाता है। टॉपिक है त्रिकोणमिति। ऐसा देखा गया है विद्यार्थी त्रिकोणमिति को बहुत भारी मान लेते हैं, क्योंकि पहली बार 10वां क्लास में यह शुरू होता है। इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हमें विश्वास है कि त्रिकोणमिति में बहुत तेज हो जाएंगे। लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लैपटॉप और प्रिंटेड पेपर की सहायता से हम पढ़ाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो पहला वीडियो था उसमें त्रिकोणमिति परिचय, पाइथागोरस सूत्र और अनुपात सूत्र पर आधारित प्रश्नों को समझे थे, नियम सिद्धांत सूत्र को समझे थे। तो इसमें हम देखते हैं कोण का मान दे रहे हैं। इसमें 5 कोण का मान अच्छा से याद कर लिया जाता है। साइन 0 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। इस तरह क्रम से याद करने पर याद आ जाता है। उसी तरह जब कॉस का निकालते हैं तो साइन का मान इधर से चलता है और कॉस का मान उधर से। जैसे मान लीजिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो इसको याद कर लिया जाता है। इधर से भी हम सजा सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। तो cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और cos 90 डिग्री बराबर 0। tan का निकालना है। tan एकदम हल्का है। उसी तरह कैसे निकालेंगे हम tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। इसका मान स्पेशल याद किया जाता है। tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 और tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान जो है वो परिभाषित नहीं है। इस तरह हम याद कर लेते हैं। सिर्फ 3 ही याद किया जाता है। और साइन जैसे होता है tan, तो अब tan का उल्टा cot होता है, तो cot का उलट देंगे, कोण को उलट देंगे तो cot का मान हो जाएगा। cos का उलट देंगे तो sec का मान हो जाएगा और sin को उलट देंगे तो cosec का मान हो जाएगा। इस तरह 3 याद कर लिया जाता है। उलटने वाले सिस्टम से इसका उल्टा sin का उल्टा cosec निकाल लेते हैं, cos का उल्टा sec निकाल लेते हैं और tan का उल्टा cot निकाल लेते हैं। इस तरह इसको याद कर लेना है। यहाँ देखते हैं पूरक कोण का मान। पूरक कोण को पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज में हम जैसा कि जानते हैं यह कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें क्या नियम होता है। साइन पूरक कोण का मान ऐसे निकलता है, साइन 90 - A बराबर cos A होता है। पर इसको समझते हैं, एक समझ लेते हैं क्या हुआ कैसे है, उसके बाद बाकी सब याद कर लिया जाता है। समझ लिया जाता है। अब देखिए साइन 90 में से का मतलब क्या हुआ, ये है 90 डिग्री और यह है A डिग्री। जब 90 में से हम A घटा देंगे
तो वो बी का मान हो जाता है, बी का मान हो जाता है। ठीक है। और उसी तरह अगर हम 90 में से बी का मान घटा देंगे तो ए के मान हो जाता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या है, देखा जाए तो 90 में से ए घटाया गया यानी ये हो गया, यानी साइन 90 माइनस ए का मतलब साइन बी हो गया। बी क्या है, 90 माइनस ए बराबर बी हो गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर साइन, हम बी लिख सकते हैं। एकदम स्पष्ट है। जब इसको घटा देंगे तो इसका मान हो जाता है साइन बी। अच्छा, अब हम देखते हैं साइन बी। जैसा कि हम जानते हैं साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अब कोण के लिए यह लंब है यानी ए सी, यानी हो जाएगा ए सी, बिंदु के रूप में लिखेंगे ए सी, अब बटा एच, एच मतलब कोण यानी ए और बी है, यानी ए बी। तो यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन बी लिख सकते हैं, और साइन बी का सूत्र से आ जाएगा ए सी बटा ए बी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉस ए का मान क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, ताकि यहाँ कॉस जो कि बराबर हो रहा है, कैसे हो रहा है इस हम बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पर है। अब इसके लिए यह लंब, यह कर्ण, यह आधार होगा। जैसा कि जानते हैं कॉस का मान हम मालूम है हमें क्या, b बटा h। यहाँ पर b कौन है, इस कोण के लिए b यह आधार यह हो जाएगा, यानी a और c, यानी a c, अब बटा h तो वही रहेगा a और b, a और b। अब हम देखते हैं, यहाँ देख लीजिए सबूत मिला। यहाँ पर साइन 90 माइनस ए का मान ए सी बटा ए बी और कॉस ए का मान ए सी बटा ए बी, यानी दोनों बराबर है। इसी तरह याद कर लिया जाता है, साइन के साथ कॉस आता है और सेक के साथ कॉसेक आता है और टैन के साथ कॉट आता है, इसको हमेशा याद रखना है। तो अब हम और अन्य देख लेते हैं। एक समझ गए हैं, इसमें 6 सूत्र होते हैं, इसको अच्छा से याद कर लेना है। पहला नंबर है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। यहाँ पर 90 लगा हुआ है तो यहाँ पर ए हो जा रहा है, और इसमें 90 लगा देंगे तो इसमें ए हो जाएगा, यानी नियम याद कर लेना है अच्छा से। तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। एकदम हल्का है, देख लीजिए, नियम से याद करने पर एकदम हल्का हो जाता है, रटना नहीं पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर साइन के साथ 90 है तो कॉस के साथ ए है, जब कॉस के साथ 90 आ गया तो साइन के साथ ए हो गया। इसी तरह आता है सेक, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, सेक के साथ कॉसेक आता है कॉसेक ए, इसलिए अब कॉसेक के साथ 90 लगा देंगे, कॉसेक 90 माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। उसी तरह टैन, टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट के साथ ए लग जाएगा, इसलिए जब हम कॉट के साथ यहाँ लगा देंगे 90, कॉट 90 माइनस ए तो बराबर हो जाएगा टैन ए। एकदम स्पष्ट है। हम इन दोनों नियमों को आज समझाए हैं, कोण से संबंधित कोण का मान और पूरक कोण का मान, इस पर आधारित अब हम लोग सवाल को समझेंगे। हमें विश्वास है ये सूत्र आपको याद हो जाएगा बहुत जल्द, जो नियम बताए हैं। और हम लोग चलते हैं उदाहरणों को समझते हैं। पहला वीडियो में इसमें बताए थे त्रिकोणमिति परिचय, पाइथागोरस सूत्र और अनुपात सूत्र, 3 नियम सिद्धांत की बात किए थे। और इसमें जो हम 4 और 5 नियम यानी कोण के मान पर आधारित जो नियम समझाएं उस पर उदाहरण है। अब हम देखते हैं इसमें, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, इसका हो जाएगा √3/2।
और इंटू कॉस 30 डिग्री, तो कॉस का लेकर चलेंगे, कॉस 0 1 और कॉस 30 √3/2, इसका भी √3/2 हो जाएगा। और प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 0 0 साइन 30 1/2 और इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, इसका भी 1/2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको आगे हल करेंगे। जैसा कि एक नियम जानते होंगे, करने का नियम है √x और इंटू √x हो, कोई संख्या हो सकती है x बराबर x होता है, ये सूत्र है, इसको याद कर लेना है। यानी दो संख्याओं में सेम संख्या हो, एक ही संख्या हो और उसमें दोनों साइड में रूट अंडर लगा हो, तो रूट अंडर हट जाता है और एक संख्या को ले लेते हैं। उस नियम से √3 यानी √x x यानी यहाँ x का मान 3 है, यहाँ लिख देंगे हम 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह अब प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 और 2 दूने 4 हो जाएगा। इसका मान हम निकाल देंगे, 4 का 4, यहाँ पर 3 एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 और 3 यहीं रह 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपको 4/4, ये काट देंगे तो बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। कोई भारी नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कोण का मान याद कर लेना है और कोण का मान यहाँ भर देना है। दूसरा इसमें देखते हैं, यहाँ पर cos 60 डिग्री है, ये बटा वाला है और इसमें हम एक कौशिक ले लिए हैं उल्टा वाला, चूँकि उल्टा वाला भी आप सीख जाइएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है, जैसा कि बताए हैं यहाँ पर 1/2 और बटा साइन 30 डिग्री, जैसे कि अभी साइन 30 डिग्री आप माने याद किए होंगे 1/2 आता है, 1/2 के बाद यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। कौशिक 30 डिग्री है, अब हम देखते हैं कौशिक 30 डिग्री तो याद आदमी नहीं करता है, उल्टा वाला नहीं याद करता है, सीधा जो याद करता है उसी को उलट देता है। आप कौशिक किसका उल्टा है? साइन का, तो साइन हम 30 याद रखेंगे, साइन 30 होता है 1/2, उसको उलट देंगे तो कौशिक 30 बराबर हो जाएगा 2/1। एकदम स्पष्ट है। इसको हल करेंगे 1/2 बटा इसका एलसीएम सिस्टम से निकाल देंगे 2, इसका हो जाएगा 1 और प्लस इसका हो जाएगा 4, 2 दूने 4 क्या। इसको आगे बढ़ेंगे तो 1/2, इसको गुना कर देंगे, बटा का बटा है तो यह उलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटा 4 1 5 हो जाएगा। 2 से 2 हम काट देंगे तो 1/5 आंसर हो जाएगा। कोई भारी नहीं है, एकदम हल्का है और आसान भी है। दिए हाँ, इस पर एक तरह का क्वेश्चन और पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए। मान लीजिए इसको ऐसा कर देगा, सिद्ध कीजिए कि cos 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कौशिक 30 डिग्री बराबर 1/5 यहीं दे देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसका मान भरेंगे और देख लेंगे राइट हैंड साइड 1/5 आ जाएगा, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि इस सवाल को सिद्ध करने के रूप में भी पूछा जा सकता है और यह इजी है, सिर्फ मान भर देना है। हम यहाँ देखते हैं ये पूरक कोण वाला है, यानी साइन 90 - a बराबर cos a, यह सूत्र वाला है। तो देखते हैं यहाँ साइन 18 डिग्री है और यहाँ cos 72 डिग्री है। तो जैसा कि नियम हम आपको बता दिए हैं, साइन a किसका होता है? cos 90 - a होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम साइन 18 के जगह पर लिख सकते हैं cos 90 माइनस a कोण a, कोई भी कोण हो सकता था, 18 दे दिया है तो a के जगह पर हम 18 डिग्री लिख देंगे
और बटा और पहले से cos 72 डिग्री दिया गया है। अब बराबर अब cos हो जाएगा, cos 90 से 18 घटा देंगे तो 70 2 72 डिग्री। अब बटा cos 72 डिग्री पहले से दिया गया है, हम इसको काट देंगे, बराबर 1। यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया है, साइन ए का रूप cos में ला दिया गया है, ठीक है। इसी तरह टोटल बन जाएंगे। अब देखते हैं cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना समझा जाता है, इस पर ध्यान देना है। अब मान हम भरेंगे, चूँकि cos ए के रूप में है, या ए का मतलब 38 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38 और फिर दिया है 90 माइनस 52। पहले से दिया गया है साइन 38 और साइन 52 बराबर, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा साइन 52 डिग्री और इसको घटा देंगे तो साइन 38 डिग्री। और पहले से दिया गया है साइन 38 साइन 52, दोनों बराबर है। देख लीजिए, साइन 52 इसमें भी है, साइन 52 इसमें भी है, साइन 38 में भी है, साइन 38 में है। फिर भी हम इसको इस रूप में ला देते हैं, साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर, ये सेम है, एक जैसा है तो कट जाएगा, बराबर 0। यही आंसर हो जाएंगे। अब इसी एकदम हल्का है, कोई भारी नहीं है, कोण का मान याद रख लेना है और उसके बाद इसका प्रयोग करना है। इस पर ध्यान देना है। इस सवाल को सिद्ध करने के रूप में भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे बोल सकता है, कह देगा साइन, ऐसा कह सकता है कि सिद्ध कीजिए साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री बराबर 1 के बराबर है। या ऐसा कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 के है, सिद्ध कीजिए। तो एकदम हल्का है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे, मान भरेंगे और अंत में देखेंगे राइट साइड में कितना है। अगर उतना आ गया जितना दिया है तो हम कह देंगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ओके, कोई भारी नहीं है, कोण का मान याद कर लेना है। ये दूसरा वीडियो है, त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है। इसी तरह अन्य वीडियो भी देख लीजिएगा, कमजोरी दूर हो जाएंगी। ओके, शेयर और लाइक कीजिएगा। ओके, हमें विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के द्वारा आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकेंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक से बढ़कर एक वीडियो आने वाला है और आ रहा है। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।